नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए बेहतरीन तैयारी की शुरुआत यहां पे हो चुका है उड़ान बैच में। और ये उड़ान बैच के तहत ही अभी आपका नया प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा रहे हैं डेली सुबह में 8 बजे। और आज हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 17 लगाएंगे। दोस्तों, वैकेंसी कितना है? टोटल आपको वैकेंसी है 4128 वैकेंसी। तो इसमें आपको एक पोस्ट लेने के लिए आपको दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों याद रखना वैकेंसी के लिए जो है, इस वैकेंसी के लिए अच्छा खासा फॉर्म गिरा है। और ये उड़ान बैच अगर ज्वाइन करेंगे तो 100% आपको श्योर है कि रिजल्ट करा के दे देगा। ठीक है, बस उड़ान बैच ज्वाइन करना है। उड़ान बैच का लिंक जो है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। इससे पहले 1 से लेकर 16 तक क्लास हो चुका है, तो सभी लोग अपना क्लास जो है यानी कि कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और इसका जो PDF है 1 दिन पहले आपको उड़ान बैच में दे दिया जाता है, ताकि वो लोग बना के फिर क्लास करने आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर रणनीति आपका अच्छा होगा ना तो 100% रिजल्ट होगा। और चूकना नहीं है, बार बार अगर चूकते रहेंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मेहनत करिए, 100% अपना दीजिए, 110% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे। ये मसौदा समिति को क्या कहते हैं तो याद रखना, इसे ही प्रारूप समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति। तो ये याद रखना है, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मारमा गांव यहाँ पे जो है पतन कहाँ पर है या बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये राइट आंसर क्या होगा? तो ये गोवा में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से असम से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सा नहीं है? कौन यहाँ पे असम का नहीं है? तो राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका मंद जास यहाँ से इसका हो जाएगा। ठीक है, मंद जास इसका नहीं है असम का। बाकी बिहू, बंगरू यहाँ से जो है बंगूरबा, सतारिया, ये सभी आपको असम का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया है? 4 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में पहला चीनी मिल जो स्थापित हुआ था कहाँ पर? तो बिहार में पहला चीनी मिल जो स्थापित हुआ था दोस्तों याद रखना है, 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका बेतिया में। आंसर ये बी आपका होगा। 1840 में ही किया गया था, लेकिन ये दोस्तों जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन आपको असफल हो गया एक प्रकार से। जब पहला सफल अगर आपसे पूछे कि पहला सफल चीनी का मिल बिहार में कहाँ स्थापित हुआ, तब ये मढ़ौरा में होता। ठीक है, ये जो हुआ था 1903 में हुआ था, और ये जो हुआ है बेतिया वाला 1840 में ही हुआ है। तो दोनों पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके इच्छानुसार ये बताना है या किसके सलाह पर? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो है कर सकते हैं इसको भंग, लेकिन मंत्रिपरिषद जब सलाह देंगे तब। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? तो ये लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन लोकसभा में भी दोस्तों क्या होगा? तो ये संसद के प्रति, यानी संसद के प्रति में लोकसभा। आंसर ये डी होगा। अगर वो दोस्तों ऑप्शन में नहीं है लोकसभा, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष है, तो इसके प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके प्रति, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ से संसद हुआ। ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब राज्यसभा को कौन भंग कर सकते हैं? तो याद रखना ये डी हो जाएगा, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकते हैं। यह एक जो है क्या है? तो अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? यानी सुल्तान रजिया के जो पिता है ये कौन थे? रजिया सुल्तान के पिता दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखना, दिल्ली सल्तनत की जो है प्रथम महिला शासिका इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है, 10 का राइट आंसर बताना है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, विश्व बैंक यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान जो है प्रस्तुत करता है? तो ये कौन करेगा? 11 का याद रखना, ये ए हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत। ये अनुच्छेद 170 के तहत जो है ये निर्वाचन विधानसभाओं के जो है आपको प्रावधान जो है दिया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी पर जो है प्रसिद्ध जो जलप्रपात है शिव समुद्रम वो स्थित है? राइट आंसर होगा ये कावेरी नदी। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, कावेरी नदी पे दोस्तों ये स्थित है, ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। कावेरी नदी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? नवपाषाण संस्कृत स्थल जो है सांस्कृतिक स्थल जो है एक नहीं है, 13 का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो है कुंतासी न है, बाकी यहाँ पे बुर्ज होम, कोल्डिहवा, मेहरगढ़ ये सभी नवपाषाण के सांस्कृतिक स्थल में आता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में राज्य सरकार के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भारत में राज्य सरकार के लिए आय का महत्वपूर्ण जो सबसे स्रोत है वह कौन सा है? ये जो आपका हो जाएगा बिक्री कर। ऑप्शन नंबर डी होगा ये बिक्री कर दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, इनमें से कौन जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कुंची कल हो जाएगा। क्या होगा? कुंची कल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? कौन यहाँ पे एक विश्व विरासत स्थल जो है नहीं है? तो ये सी हो जाएगा आपका जो है आदमगढ़ शैलाश्रय। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है एपेक। एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? एपेक का जो है पूर्ण रूप दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको डी, ठीक है, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में जो है नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको कंदम। क्या हो जाएगा? कदम्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है किसका बना है? चंद्रगुप्त का जो महल कुम्हड़ार में दोस्तों आपको पटना में पड़ता है, ये आपको किसका बना हुआ है ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपको लकड़ी का बना हुआ है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, लकड़ी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों का जो आपको अलग हुआ है, तीनों राज्य का जो गठन हुआ है 2000 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश से। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया? 21 का राइट आंसर, तो ये अशोक हो जाएगा। क्या होगा? अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ स्थित है? 22 का राइट आंसर, ये दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे है। राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे, ये आपको हो जाएगा खेल के जो उत्कृष्ट योगदान के लिए, और इसमें 15 लाख रुपया दोस्तों और एक प्रशस्ति पत्र जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा है यह प्राप्त किया था किससे? रंजीत सिंह जो प्राप्त किया था किससे? ये हो जाएगा शाह शुजा से। आंसर ए हो जाएगा, शाह शुजा से ये प्राप्त किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो है आपको सरदार कौन था ये बताना है। राइट आंसर 25 का दोस्तों याद रखना, ए हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कौन यहाँ पे आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन यहाँ पे आत्मीय सभा के संस्थापक है? तो राइट आंसर यहाँ से जो है 26 का क्या हो जाएगा? तो ये राजा राम मोहन राय। किसने किया? आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया है। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। आत्मीय सभा की जो स्थापना किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये 1814 ईस्वी में, ठीक है। तो ये ईस्वी भी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? ब्राह्मण समाज, सॉरी ब्रह्म समाज, ब्राह्मण बोले ब्राह्मण समाज, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हो जाएगा क्या होगा, तो ये आपको 1828 में हो जाएगा। आंसर ये ए होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में दोस्तों आपको किया गया था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है आपको कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि इसकी जगह पे गुड दे देगा, ठीक है। तो आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, ये अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, अमरकंटक की पहाड़ी। और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, इन दोनों राज्य का जो है एक तरह से जीवन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारा जीवन यापन इस नदी पे दोस्तों निर्भर है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है कहाँ, किसके द्वारा? तो ये जो होता है आपको विश्व का बृहत्तम डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, और ये जो निर्मित होता है आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से। आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से ध्यान रखेंगे। लावनी बताना है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावनी की कौन से राज्य का लोक नृत्य है ये बताना है। तो राइट आंसर जो 31 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये आपका ए होगा, महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, ये बताइए। कौन यहाँ पे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे कई बार बताया है, ये आपको कृषि हो जाएगा। कृषि हो गया, जो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है वो आपको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, जिसमें कृषि, वन हो गया, ठीक है, खनन हो गया, इन सभी चीज़ों को ये आपको रखा गया पहला सेक्टर में। आंसर ए हो जाएगा। बैंकिंग जो देखने आपको तीसरा सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से, किस नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा ये बताइए। तो आपको क्लोरोफिल हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। और क्लोरोफिल में जो पाया जाता है आपको मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सा है? हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, ठीक है। तो ये सब यहाँ से आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या वाली कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती है? क्या करेंगे? 4/3 पायर क्यू, ठीक है, 4/3 पायर क्यू करेंगे तो 3 3 9 27/1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका यहाँ से क्लियर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि यदि एक पेन है दोस्तों यहाँ पे 16 रुपया में बेचा जाए, और दोस्तों दिया है कि हाँ प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य का कितना होगा? क्रय मूल्य आप मान लेना x, और आपको उसके बाद हानि भी x हो जाएगा, फिर आपको ये निकाल लेना है। आंसर यहाँ से जो निकलेगा दोस्तों ये 36 का, तो ये ए निकल जाएगा 20 रुपया। कितना निकलेगा? 20 रुपया यहाँ से इसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, तो पानी से पृथ्वी का कितना भाग ढका हुआ है? तो याद रखना ये 71% ढका हुआ है, ठीक है। 71% को अगर हम लोग बट्टे में लिखेंगे तो आपको 2 तिहाई हो जाता है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल वह जल है जो डैश होता है, तो भारी जल यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर ये होगा दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका जो क्या कहते हैं आइसोटॉप्स ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूरा फुल फॉर्म जो है क्या होता है? तो बताए अभी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसका यहाँ से जब फुल फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा राइट आंसर? ये तो ये आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों आपका हो जाएगा ये फीमर। आंसर सी आपका होगा ये फीमर, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी होता है वो कान की होती है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली यदि दोस्तों 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना आएगा? एक बल्ब है जो 100 वाट का है और 10 घंटा जल रहा है, सबको गुना करके क्या करेंगे? 1000 से भागा देंगे, ठीक है। सब गुना करिए, 1000 बटा 1000, एक इकाई निकल जाएगा, एक यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा।
पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है कितना डिग्री पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है ऑक्सीजन, मानव के शरीर में भी ऑक्सीजन, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा, और लगभग ये 46% दोस्तों आपको पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ए बी सी का औसत दोस्तों जब 45 ग्राम दिया है, 45 केजी दिया है, तो ए और बी का भार दिया है 40, ठीक है, बी सी का दिया इतना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसका कुल निकाल के, इसका कुल निकाल के और इसका कुल निकाल के, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 44 का राइट आंसर क्या निकलेगा? तो आपको सी निकल जाएगा, 31 केजी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो धरती पे जो पहुंचता है कितना समय में, तो ये याद रखना, ये 8.5, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पहुंचता है वो 1.3 सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो इसमें जो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्या करते हैं? कार्बन की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कहाँ पर? तो क्रोमेटोग्राफी, तो एक मिश्रण से पदार्थ को जो है अलग करने के लिए, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में प्रदर्शन का ये दोस्तों दिया हुआ है, बहुलक निकाले थे। जो इसमें देख लीजिए जो ज़्यादा बार आया है वही इसका बहुलक हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 ज़्यादा बार आपको लिया है, जो 2 जो है विकेट सबसे ज़्यादा बार लिया है। अगला क्वेश्चन है कि 14 भुजा वाले एक बहुभुज के आंतरिक कोण का माप, कल ही इसका जो है मैंने फार्मूला आपको बताया था कि n-2 और गुना कर लेना है 180, ठीक है। ये n हो गया 14, 14 - 12, 12 गुना 180 करेंगे तो आपको जो है आ जाएगा 2160। कितना आएगा? 2160, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, लेकिन वो विकसित देश है, विकसित देश रहते हुए भी उसके पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, तो आपको नॉर्वे है, आंसर डी आपका ये राइट आंसर होगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? 51 का राइट आंसर देखेंगे तो ये यही मिट्टी कहलाता है, ऑप्शन ये सी हो जाएगा, ये आपका मिट्टी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? ये भी आपको कई बार बताया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये दामोदर घाटी नदी जो है बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि ये 1948 में ये बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया? इसमें से किसको मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया? और पहला जो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, तो ये तो सही होगा, है ना। इसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे तो के कामराज को भी दिया गया है, एम.जी. रामचंद्रन को भी दिया गया, लेकिन ये अब जी.के. कर्वे जो है इसको नहीं, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? लोकसभा के लिए जो है कितना कोरम होता है? कोई भी सभा हो, यानी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, कोरम अगर रहे तो इसका जो होता है 1/10वां भाग होगा, आंसर यहाँ से जो है कुल सदस्य का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी इस बैच को अभी तक परचेस नहीं किए हैं, तो ये बैच नहीं आपका नौकरी है, तो जाके आप फटाफट जो इस बैच को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन पे आपको क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम डाल दिए हैं, ठीक है। आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन, फिर मोबाइल नंबर डाल के अपना जो पेड कोर्स में जाके उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। ये 100% है कि आपको रिजल्ट करा के देगा, बस आपको जैसे जैसे हम आपको करवाएंगे वो सब आपको करते जाना है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिलीव के साथ आपको कोई बैच नहीं देगा, हम आपको करवा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको काम करना है कि बैच लेके मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट पर जो है मेहनत यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन ना मिले तो यहाँ से दोस्तों क्या करना है, तो नंबर है इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो हम आपको इधर से एप्लीकेशन का नंबर, एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे। कंप्लीटली इसमें जो है लुसेंट का भी दोस्तों जो होमवर्क सीरीज है वो भी फ्री मिल जाएगा। उसके बाद 25 गो टेस्ट लगाने के लिए फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर का टेस्ट मिल जाएगा, हर चीज़ का दोस्तों जो है फैसिलिटी इसमें आपको दिया गया है। लाइव क्लास, PDF, रिकॉर्डेड क्लास, हर चीज़ का फैसिलिटी है, ठीक है। अनलिमिटेड टेस्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो आप जाके फटाफट इसमें जो है आप इनरोल कर लीजिए और आपको उड़ान बैच ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है
कि संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे। संविधान सभा जो दोस्तों बना था उसके चेयरमैन आपसे पूछा जा रहा था कौन थे। तो राइट आंसर 55 का क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का जो है क्या अर्थ होता है ये बताना है। ये हो जाएगा बजट घाटे की तरह। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण ही दोस्तों जो है अमेरिका ने फिर जापान पे क्या किया, तो दोस्तों जो है परमाणु बम गिराया था। यही रीजन था, पहले यहाँ पे गलती जापान का ही था कि जापान ने अमेरिका पे क्या किया था, हमला कर दिया था। ठीक है, यानी कि जापान, यह पर्ल हार्बर जो पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, तो ये अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। और वहाँ पे दोस्तों जो है क्या किया था, जापान ने आक्रमण कर दिया था। आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये आंसर यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा जापान। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अलंग नामक जो है प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पे है। अलंग नामक, ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मांडू की रानी रूपमती किसका संबंध किससे है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बाज बहादुर से। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का जो मुख्यालय हो जाएगा 60 का राइट आंसर बताना है, तो 60 का दोस्तों हो जाएगा ये ए, ब्रुसेल्स। नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना होता है 1949 में। इसकी मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो आपको हो जाएगा ध्यान रखना, बेल्जियम में। अगला है, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना वाला कौन सा है। तो सबसे पुराना यहाँ पे हो जाएगा कौन, तो वीणा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे विशालतम प्राणी कौन सा है, तो विश्व का सबसे विशालतम प्राणी हो जाएगा नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है कितना, ये बताइए। उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितना अनुमानित है, तो ये हो जाएगा आपको 31 से 14 जो है आपको किलोमीटर, 31 से 14 किलोमीटर यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और 29-33 क्या होता है, तो पूरब से पश्चिम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परत चट्टान बनाता है। कौन सा परतदार चट्टान बनाता है, ये क्वेश्चन है। कौन सा परतदार चट्टान यहाँ पे बनाता है, तो 64 का दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ये तलछट की घनीकरण। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसे भेजा था, तो अपने ही बेटा बेटी को भेजा था, जिसका नाम था संघमित्रा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन से। विकास के प्रक्रिया में, तो विकास के प्रक्रिया में अगर हम लोग देखेंगे तो बंदर हो जाएगा। तब आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो आपका यहाँ से बंदर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्या, तो याद रखना विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि कौन यहाँ पे निम्नलिखित में से कह रहा है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था। तो पत्नी का नाम बताना है, तो आपका हो जाएगा कारुवाकी। ऑप्शन नंबर 68 का डी हो जाएगा कारुवाकी, यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को क्या कहा जाता है। 69 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा वायुमंडल। इसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्रीमी लेयर का संकल्पना जो है का तात्पर्य है किससे। तो क्रीमी लेयर दोस्तों किससे हो जाएगा, 70 का राइट आंसर यहाँ से तो सी हो जाएगा। ये आर्थिक स्तर के जो है आधार पर वर्गीकरण, जो आप क्रीमी लेयर बनाते हैं NCL, वही है। आंसर ये सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ था, ये बताइए। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका होगा 1789 में, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आपका ये हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लियो 16वां के समय में ये आपको खास करके क्रांति आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है लेट राइटीकरण का उत्पन्न जो होता है किसमें। लेट राइटीकरण किसमें उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा आपको गर्म एवं आर्द्र प्रदेश। आंसर ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, बिली का क्या तात्पर्य है। जब बिली दोस्तों क्या है, तो ये आपका है एक चक्रवात का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास में ये आपका होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। तो 74 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है पटना यात्रा कब हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 22-23 दिसंबर 1921 में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का जो है शून्य अवकाश में वेग कितना होगा। तो प्रकाश का शून्य अवकाश रहे चाहे निर्वात रहे, सबसे ज़्यादा वेग वही होता है। तो क्या हो जाएगा ये 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है। आंत के जो है उपचार के लिए ये एक्स किरण का। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दोस्तों यहाँ पे दर्पण इस्तेमाल होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों होता है अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, ठोस कपूर दोस्तों कह रहा है कि कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से अगर वाष्प बन गया तो डायरेक्ट ठोस से वाष्प बन गया तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है ऊर्ध्वपातन होगा तब। आंसर ये क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधे और पेड़ का जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे, दिया यहाँ पे है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो खट्टे फलों में दोस्तों जो है पाया जाता है, जो कि आपको क्या करता है, चमड़ी के प्रकार से जो है स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी, खास करके ऑरेंज वगैरह दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसकी जो है यानी कि दिया है कि यौगिक का सूत्र कौन सा होगा। तो 4 जो बाह्यतम है तो यहाँ पे किस में चला जाएगा, वो जो चला जाएगा आपको हाइड्रोजन में तब चला जाएगा, ठीक है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो भाग देके डायरेक्ट देख लेंगे, ठीक है। 83 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों ए निकल जाएगा, ठीक है। 83 का ए निकलेगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूछा जा रहा है कि मान कितना होगा। तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ से 16 256, 16 9 25 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको फिर से 56 हो जाएगा। 256 मतलब 16। आंसर ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो गया। डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या दिया है, यदि दोस्तों उनके वर्गों का योग इतना दे दिया है तब बताना है। तो 2 दूना 4, 4 चौके 16, 4 20, 5 25, 16 20 25 45 हो गया। 45 एक्स स्क्वायर बराबर ये इतना हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर जो आ जाता है दोस्तों ये 36, एक्स बराबर 6 हो जाएगा। संख्या आप निकाल लीजिए, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 पंच 30। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 6 दूना 12, ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 89 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 5 × 9 होता है। तो 89 से भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा ना उस शेष को घटा लीजिएगा, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपया है, छूट देने के बाद इसे 45 में बेचा गया, तो छूट कितना दिया गया। तो 60 का क्या करेंगे, 100 और माइनस एक्स, अब बट्टे कितना हो जाएगा 100 और बराबर ये 45। अब यही राइट आंसर आपको निकल जाएगा, आप बना लेंगे। 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 25 चौके 100 हो गया, 25 तिया 75, 25% का डिस्काउंट। क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर जॉब चाहिए, वर्दी का सपना सच में पूरा करना है आपको, तो दोस्तों उड़ान बैच ज्वाइन करिए। उड़ान बैच का लिंक एप्लीकेशन का वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो ये नंबर आप लिख लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको इधर से जो एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर ये दिया क्या है कि विलोम शब्द चुनिए। विलोम चुनना है किसका, तो निर्मल का। निर्मल का विलोम यहाँ से क्या होगा, तो आपका हो जाएगा मलिन। वर्तनी दोस्तों सही वर्तनी शब्द चुनना है, सही वर्तनी किस में दिया हुआ ये बताना है, ठीक है। तो 89 का सही वर्तनी यहाँ पे देखेंगे तो ये ए वाला में वनस्पति में सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक है। तो यहाँ पे चुनिए, फटाफट चुनिएगा, पढ़िएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ये कई रेलवे, आंसर ये ए आपका आंसर जो है राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। कई रेलवे यहाँ पे जो है त्रुटि में आपका ये आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। दिया यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे समनार्थी बताइए। कोयल का समनार्थी बताना है। कोयल का हो जाएगा ये कोकिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी, ये बताइए। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी, ये बताना है। तो ये सितंबर 2020 में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सही बर्तनी वाला जो है शब्द को चुनिए। सही बर्तनी वाला शब्द को यहाँ पर दोस्तों जो है आपको चुनना है। राइट आंसर 93 का क्या निकलेगा, तो आपको सी निकल जाएगा, प्रहलाद। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाली जगह में चुनिए क्या होगा। श्याम को रोगी पर डैश आ गया। श्याम को रोगी पर दया आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो दोस्तों रेकरिंग किया है यहाँ पे क्या होगा। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। बोध है की जगह पे यहाँ पे व्याकरण का अच्छा बोध की जगह पे ज्ञान कह सकते हैं कि उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। ठीक है। अगला यहाँ पे है कि खाली जगह में क्या होगा। दिया है द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू डैश पॉल्यूशन। राइट आंसर ये आपका हो जाएगा कंट्रोल पॉल्यूशन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक फिर से। ठीक है। सी डैश वाई आई हैड नॉट सेंड हर एन इन्विटेशन। राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 97 का दोस्तों यहाँ से ए, ये आपका ए हो जाएगा इंक्वायर्ड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिया सरनम चुनने के लिए अम्पल का यहाँ से सरनम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सफिशेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको दिया है 99 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम, मतलब उल्टा। दिया यहाँ पे क्या है फैसिलिटीज, दिया यहाँ पे फेस्टिशियस का दिया है। फेस्टिशियस का हो जाएगा यहाँ से क्या, तो फैक्चुअल। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका सेट नंबर 17, नया प्रैक्टिस सीट जो अभी शुरू किए हैं, सीट नंबर 17 था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको उड़ान बैच में पहले ही मिल जाता है, तो सभी लोग उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।